हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू स्टडी विद सुनील। देखिए दोस्तों, हमने जो रीजनिंग के क्वेश्चन आंसर की सीरीज शुरू कर रखी है उसको अपन कंटिन्यू करते हैं और आज का लेसन अपन शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में आपको 4 शब्द दिए गए हैं और प्रत्येक शब्द को अगर अपन इंग्लिश वर्णमाला के शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करते हैं तो कौन सा शब्द है वो चौथे स्थान के ऊपर आएगा, यह आपको बताना है। देखिए 4 शब्द दे रखे हैं और चौथे स्थान पर कौन सा आएगा ये बताना है। तो इसमें देखिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार अगर आप सेट करते हैं तो देखिए सभी में क्यों यूं दे रखा है, क्यों यूं दे रखा है, क्यों यूं दे रखा है। यहाँ पर क्यों आई दे रखा है तो आई पहले आता है या फिर यूं पहले आता है। ऑब्वियस सी बात है, इंग्लिश वर्णमाला में आई पहले आता है, इसका मतलब ये तो 1 नंबर पर आ जाएगा। उसके बाद में देखिए क्यों यूं ए, क्यों यूं ए, यहाँ पर क्यों यूं ओ, क्यों यूं ओ आया ना तो ओ पहले आता है या फिर ए पहले आता है तो ए पहले आता है। तो इसका मतलब दूसरा और तीसरा नंबर इन दोनों में से किसी एक का होगा और चौथा नंबर जो होगा ना वो इस क्यों यूं ओ वाले का होगा, ये चौथे नंबर पर आएगा। अब अगर दूसरा और तीसरा अपन ने क्यों नहीं देखा क्योंकि अपन को क्वेश्चन में चौथे नंबर वाला पूछा है और चौथे नंबर वाला कन्फर्म हो गया कि ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन होगा, इसलिए इन दोनों को अपन को आगे देखने की जरूरत नहीं पड़ी। ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा जिसमें चौथा ये होगा क्यू यू ओ एन डी ए एम, ये चौथे नंबर पर आएगा। निम्नलिखित प्रश्न में फिर से वही 4 शब्द दिए गए हैं और आपको इस बार बताना है कि तीसरे स्थान पर कौन सा आएगा। इस बार तीसरे स्थान का बताना है। तो देखिए जी यू ए, जी यू ए, जी ए और जी ए। अब जी यूं दे रखा है यहाँ पर और यहाँ पर भी यूं दे रखा है, इन दोनों में ए दे रखा है। अब ए पहले आता है, यूं पहले आता है, ऑब्वियस सी बात है ए पहले आता है, मतलब पहला नंबर और दूसरा नंबर तो इन दोनों में से एक का होगा। हो सकता है कि ये पहले पर हो या फिर ये दूसरे पर हो, इन दोनों को अपन को देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपन को तीसरा पूछा है। तो 2 तो ये कन्फर्म हो गए, तीसरा और चौथा इन दोनों में से होगा। अब इन दोनों में अपन को देखना है, केवल इन दोनों को देख लो। जी यू ए, यहाँ पर जी यू ए, आगे यहाँ पर सी दे रखा है, यहाँ पर डी दे रखा है। अब सी पहले आता है कि डी पहले आता है, ऑब्वियस सी बात है सी पहले आता है, इसका मतलब तीसरे नंबर पर ये आएगा और चौथे नंबर पर ये आएगा। तीसरे नंबर का आपको पूछा था इसलिए तीसरे नंबर पर आ जाएगा जी यू ए सी एच ए आर ओ, ऑप्शन फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए आसिफ ने कहा कि वह मेरे पिता के ब्रदर इन लॉ के पुत्र की माता है, वह लड़की उस आसिफ से किस प्रकार संबंधित है। काफी बड़े क्वेश्चन है, इसको देखो आपको ऐसे करना है। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए आसिफ ने कहा, आसिफ ने कहा इसका मतलब ये तो मान लीजिए कि आसिफ एक आदमी की ओर इशारा करते हुए उसने कहा कि वह मेरे पिता, आसिफ का ये पिता हो गया, मेरे पिता के ब्रदर इन लॉ। इसका ब्रदर इन लॉ कौन होगा, देखिए इसकी बीवी होगी और बीवी का जो भाई होगा वो क्या हो जाएगा, इसके पिता का ब्रदर इन लॉ हो जाएगा। और उस ब्रदर इन लॉ के पुत्र की माता है, यानी कि इस ब्रदर इन लॉ की शादी एक लड़की के साथ में हुई है और उसकी माता है, उसका पुत्र हो गया और उसकी माता ये है। कौन है, जिसकी इस ओर इशारा करके हुए ये आसिफ कह रहा है। ये अब देखो क्वेश्चन को फिर से पढ़ो। इस आसिफ ने कहा कि वह मेरे पिता, इसके पिता, उसका ब्रदर इन लॉ, यानी कि इसकी पहले बीवी होगी उसका भाई होगा, ये इसका ब्रदर इन लॉ हो गया, यानी कि इसके पिता का ये ब्रदर इन लॉ हो गया, इसके पिता का ये ब्रदर इन लॉ हो गया, उसके पुत्र इसका पुत्र हो गया। और इसकी माता, इसकी माता कौन होगी, इसके पिता की जो मम्मी होगी वो इसकी माता होगी। अब आपको बताना है कि इस आसिफ से किस प्रकार संबंधित है ये वाली लड़की, लास्ट वाली लड़की है ना ये। तो देखो इसका पिता, पिता की ये हो गई इसकी पत्नी, इसका मतलब ये कौन हो गई, इसकी मम्मी। और मम्मी का भाई इसका आसिफ का क्या हो गया, ये इसका मामा हो गया। और मामा और बाद में ये इसकी पत्नी है, यानी कि ये मामी हो गई। इसको आप मामी बोल सकते हो या फिर इसको आप आंटी बोल सकते हो, ठीक है। मामी और आंटी इंग्लिश में ये शब्द है वो सेम ही रहते हैं, तो आपको आंट दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ये माता भी हो नहीं सकती, बहन भी नहीं हो सकती, सास भी नहीं हो सकती, पिता तो ऑब्वियस सी बात है हो ही नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन डी ही यहाँ पर सुटेबल होगा और यही इसका आंसर होगा। एक आदमी की ओर इशारा करते हुए साबिया ने कहा कि उसका इकलौता भाई मेरे पुत्र के पिता का पिता है। आपको बताना है कि वे आदमी साबिया से किस प्रकार से संबंधित है। देखो यहाँ पर एक आदमी की ओर इशारा करते हुए साबिया ने कहा कि उसका इकलौता भाई, यानी कि ये आदमी है, इस आदमी का ये इकलौता भाई, ये जो इकलौता भाई है ना, ये इसके बारे में बात कर रहा है। उसका इकलौता भाई है ना वो मेरे पुत्र, यानी कि मान लीजिए कि ये साबिया है, इसका ये पुत्र है, ये पुत्र है, ये अपन पुत्र है इसलिए पॉजिटिव से यहाँ पर दर्शा दिया। इस साबिया का जो पुत्र है ना, मेरे पुत्र के पिता, इसके पुत्र का पिता कौन होगा, इस साबिया का हस्बैंड होगा, ये इसका हस्बैंड हो गया। उसके पुत्र के पिता का पिता है, इसका पिता कौन है, ये इस वाले की बात हो रही है। कौन, उसका जो इकलौता भाई है ना उसकी बात हो रही है। इसका इकलौता भाई
साबिया करे कि मेरे पुत्र उसके पिता उसका पिता है। कौन? इस आदमी का इकलौता भाई। ये टेबल बन गई। अब आपको बताना कि वह जो आदमी है ना उस साबिया से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि ये जो आदमी है ना ये इस साबिया से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो आप, ये साबिया, ये इसका हस्बैंड हो गया ये। अब इसके हस्बैंड का ये कौन है? पिता है। इसका मतलब ये साबिया का क्या हो गया? ससुर हो गया। इसका ससुर, और ये इसका भाई है। इकलौता भाई बताया था ना इसने, इकलौता भाई, तो ये इसका भाई है। तो साबिया का ये क्या हो गया? अरे मारवाड़ी में, राजस्थान में अपन बोलते हैं ना काकेर ससुरो। हाँ, तो बस वो काकेर ससुरो मान लेते हैं आप, काकेर ससुरो मान लो या फिर उसको अंकल बोल दो, वो एक ही बात है दोनों, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अंकल दे रखा है ऑप्शन में। देखो पिता हो नहीं सकता, भाई भी नहीं हो सकता, ओबीसी बात है यार। जो ससुर है उसका भाई होगा तो खुद का भाई तो कैसे हो जाएगा? दादा भी नहीं हो सकता। अंकल ही यहाँ पर एकदम सुटेबल होगा, इसलिए ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। किस किस तरीके से समझाना पड़ता है, देखो यहाँ पर एक व्यक्ति बिंदु पी से चलना प्रारंभ करता है और 3 किलोमीटर दक्षिण में जाता है। उसके बाद में वो बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। उसके बाद में अपने दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। इस तरीके से आपको बताना है कि पी से क्यों कितनी दूर है और कौन सी दिशा में है, दोनों चीज़ बतानी है। कितनी दूर है और कौन सी दिशा में है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखो यहाँ पर इसको अपन चलाते हैं जिस तरीके से अपन को क्वेश्चन में दे रखा है। मान लीजिए यहाँ से चलना वो शुरू करता है, ये पॉइंट है, ये पी पॉइंट है, यहाँ से चलना वो शुरू करता है। 3 किलोमीटर दक्षिण में जाता है, यहाँ से 3 किलोमीटर ये दक्षिण में आ गया। उसके बाद में वो बाईं ओर मुड़ता है, तो यहाँ से इसका बायां इधर होगा और कितना चलता है वो? 10 किलोमीटर चलता है, चल गया। उसके बाद में वो दाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है, वहाँ से फिर से दाईं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला। अंत में वह अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 18 किलोमीटर चलता है, यहाँ से 18 चलेगा तो यहाँ पर आखिर रुक जाएगा। देखो ये वाली 10 है ना, इसका मतलब यहाँ तक तो ये 10 हो जाएगा और यहाँ पर ये 8 और हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा 18 हो गया। बिंदु क्यों पर रुक गया? ये बिंदु यहाँ पर क्यों है, यहाँ पर आके ये रुक गया। अब आपको बताना है कि ये जो बिंदु पी है ना और ये बिंदु क्यों है, ये कितनी तो दूर है और कौन सी दिशा में है। अब देखो ये अगर बिंदु पी है और ये बिंदु क्यों है, तो यहाँ से इस तरफ डायरेक्शन देखोगे आप, देखो ये तो आपकी दक्षिणी दिशा हो गई और ये पश्चिम दिशा हो गई। इसका मतलब ये जो क्यों बिंदु है ना, ये कौन सी दिशा में है? ये दक्षिण पश्चिम दिशा में है। तो एक चीज़ तो आपको कन्फर्म हो गई, दक्षिण पश्चिम दिशा में है। अब आपको निकालनी है पी और क्यों बिंदु के बीच की दूरी, ये यहाँ तक की दूरी निकालनी है। देखो यहाँ पर आपको 3 दे रखी है ये दूरी, तो ये तो 3 हो गई। उसके बाद में ये भी आपको 3 दे रखी है, इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होगा ना, ये भी कितनी होगी? 3 होगी। ये आपको 10 दे रखी है, इसका मतलब नीचे वाली भी कितनी होगी? 10 होगी। और इधर वाली आपको 8 दे रखी है, तो 3 और 3 ये टोटल कितनी हो गई? 6 हो गई। और ये टोटल कितनी हो गई? 8 हो गई। यानी कि आपको पाइथागोरस प्रमेय लगा देनी है। ये कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण निकालने के लिए आप लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर का अंडर रूट कर दोगे, तो आपको लंब कितना दे रखा है? 3 और 3 6 दे रखा है, तो 6 का स्क्वायर करोगे। बाद में आधार आपको यहाँ पर 8 दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर कर दोगे और इसका अंडर रूट निकाल दोगे, तो ये कर्ण आ जाएगा। कर्ण का मतलब पी क्यू का मान आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया और 8 का 64 हो गया, और इसका अंडर रूट करोगे तो ये 100 हो गया, और 100 का अंडर रूट निकालोगे कितना आएगा? 10 आएगा। यानी पी क्यू का मान कितना आ गया? 10 आ गया। 10 किलोमीटर और दूरी ये है दक्षिण पश्चिम, 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में। तो 10 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन सेकंड में दे रखा है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो ये वीडियो अपलोड होने के बाद में, ख़त्म होने के बाद में आप एक बार वीडियो को फिर से देख लेना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। देखो सुदिशा पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर चलती है, उसके बाद में दाएं मुड़ती है और बाएं मुड़ती है, ये चलती है, ठीक है। आपको बताना है कि प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है और कौन सी दिशा में है। कितनी दूर है और कौन सी दिशा में, दोनों चीज़ आपको फिर से बतानी है। देखो सुदिशा चलती है पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर। मान लीजिए कि ये पॉइंट है जहाँ से सुदिशा चलती है, पूर्व दिशा में चलती है, इसका मतलब इधर चली। कितनी चली? 10 किलोमीटर चल दी, ठीक है, चला दी। उसके बाद में वो दाएं मुड़ती है और 15 किलोमीटर चलती है। ये दाएं मुड़ गई और ये 15 किलोमीटर चल गई यहाँ से। उसके बाद में बाईं ओर मुड़ती है और 10 किलोमीटर चलती है। उसके बाद में इसका बायां इधर होगा और ये 10 किलोमीटर चलेगी, ठीक है। अरे ऊपर से इधर से कोई आ रहा है, इसका मुंह इधर है तो इसका बायां तो इधर ही होगा ना, तो 10 किलोमीटर चल गई। उसके बाद में वो दाएं मुड़ती है, अब इसका मुंह इधर है, इसका दायां किधर होगा? नीचे होगा। और कितनी चलती है वो? 15 किलोमीटर चलती है, ठीक है। ये देखो 15 किलोमीटर चलती है। अंत में वो दाएं मुड़ती है और 20 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ से वो चलना शुरू करती है, इसका दायां इधर होगा और 20 किलोमीटर चलती है। 20 किलोमीटर चलती है तो 10 किलोमीटर तो ये हो गई और 10 किलोमीटर ये हो गई, यानी बिल्कुल इसकी एकदम सीध में आ जाएगी। तब यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल दूरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर हो जाएगी।
यहाँ पर आकर वो रुक जाती है। अब आपको बताना है प्रारंभिक बिंदु से, तो प्रारंभिक बिंदु तो इसका ये रहा और अंतिम बिंदु इसका ये रहा। कौन सी दिशा में है, तो ये कौन सी दिशा है, इसके साउथ में है। और कितनी दूरी पर है, देखो 15 तो ये हो गई, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 15 होगी और 15 आपकी ये दे रखी है, तो यहाँ से यहाँ तक की टोटल कितनी हो गई, 15 और 15 30 हो गई। 30 किलोमीटर कौन सी दिशा में, साउथ में। 30 किलोमीटर दक्षिण में दे रखा है, 30 किलोमीटर दक्षिण आपको ऑप्शन 4 में दे रखा है, इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, नीचे दिए गए चित्र में कौन क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलता है लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता। देखो क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलता है लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता। देखो नीचे आपको ऑप्शन दे रखा है 6, 3, 4, 5। देखो क्रिकेट का आपको ये वर्ग दे रखा है, फुटबॉल का ये वर्ग दे रखा है, हॉकी का ये वर्ग दे रखा है। क्रिकेट और हॉकी तो खेलता है लेकिन फुटबॉल नहीं खेलता, यानी ये जो कॉलम है ना वर्त वाला, इसमें नहीं आना चाहिए वो संख्या, और हॉकी वाले में और क्रिकेट वाले में कॉमन होनी चाहिए, यानी इन दोनों में आनी चाहिए। तो 20 तो केवल हॉकी में है, क्रिकेट में नहीं है। 15 जो है वो क्रिकेट में है, हॉकी वाले वर्ग में नहीं है। 4 देखो ये संख्या, देखो ये वाला जो है ना, ये भाग, ये वो खिलाड़ी हैं जो कि क्रिकेट भी खेलते हैं और हॉकी भी खेलते हैं, लेकिन फुटबॉल वो नहीं खेलते क्योंकि वर्त के अंतर्गत नहीं है ना, ये बाहर से हैं। तो ये संख्या कौन सी है यहाँ पर, ये 4 आपको दे रखी है। तो 4 आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तीसरे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, कौन सी संख्या है जो कि वैज्ञानिक और प्रोफेसरों को दर्शाती लेकिन शोधकर्ताओं को नहीं दर्शाती। शोधकर्ता यानी कि रिसर्चर्स, यानी कि शोधकर्ताओं को टालना है, वैज्ञानिक और प्रोफेसर को उभयनिष्ठ मानना है। वैज्ञानिक और प्रोफेसर देखो नीचे 6, 8, 3, 9 दे रखा है, ये तो वैज्ञानिक है और ये प्रोफेसर है, इन दोनों में आती है और रिसर्चर में नहीं आती। शोधकर्ताओं को टालना है, यानी कि ये इतना जो भाग है ना, इसको तो आपको टाल ही देना है। अब 9 है वो प्रोफेसर है, केवल साइंटिस्ट नहीं है। 5 है वो साइंटिस्ट है, प्रोफेसर नहीं है। लेकिन 6 देखो ये वाला भाग, ये दोनों में कॉमन है, साइंटिस्ट भी है प्रोफेसर भी है, लेकिन ये रिसर्चर भी नहीं आती, इसलिए बीच वाला भाग यानी कि 6 संख्या आ जाएगी। 6 आपको ऑप्शन फर्स्ट में दे रखा है, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें एक लुप्त पद है, दिए गए विकल्पों में से वो सही विकल्प आपको चुनना है जो कि अनुक्रम को पूरा करता है। अच्छा, ये अनुक्रम कौन से नियम को फॉलो करता है, पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा, तभी आप आगे कर पाओगे। तो देखिए डी है वो 4 नंबर पर आता है, जी है वो 7 नंबर पर आता है और जे है वो 10 नंबर पर आता है, एम 13 नंबर पर आता है। तो देखो 4, 7, 10, 13, 3 का डिफरेंस है, इसका मतलब 13 में 3 जोड़ दो 16 आ जाएगा। और 16 पर कौन सी संख्या, कौन सा लेटर आता है, पी आता है। आगे देखो जी 7 पर आता है, के 11 पर आता है, ओ 15 पर आता है और एस 19 पर आता है। तो देखिए 7 और 7 के बाद में 11 यानी कि 4 जोड़ दिया, 11 से 15 होने में 4 जोड़ दिया और 15 से 19 होने में 4 जोड़ दिया, तो 19 में 4 जोड़ दो 23 आ जाएगा। तो और 23 पर क्या हो जाएगा, डब्लू हो जाएगा, यानी कि पी डब्लू। आगे देखो एन है वो 14 पर आता है और यहाँ पर एस दे रखा है 19 पर आता है, यानी 14 में 19 5 जोड़ा, इसका मतलब अब की बार जो आएगा ना वो भी 5 5 जुड़ के आ रहा है। यहाँ पर देखो अक्स है वो 24 पर आता है, तो 19 में 5 जोड़ेगा तभी तो 24 आएगा, और 24 में बाद में फिर से 5 जोड़ दो, या तो आगे वाला सी आ गया। तो यानी कि 5 5 जोड़ना है। अब देखो सी है वो 3 नंबर पर आता है, 3 में 5 जोड़ दो तो 8 आ जाएगा। 8 पर कौन सा लेटर आता है, एच आता है, तो पी डब्ल्यू एच ये इसका आंसर होगा। पी डब्ल्यू एच आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, पी डब्ल्यू एच आपको चौथे ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे वाला देखो, एक अनुक्रम दिया गया है जिसमें से एक पद लुप्त है और कौन सा पद आएगा लुप्त की जगह जो कि अनुक्रम को पूरा करेगा, ये आपको बताना है। देखो 12, 36, 18, 54, 27 ये संख्याएं आपको कुछ इसी तरीके से दे रखी हैं। इनको अगर आप देखोगे तो सोचोगे कि ये 12 36 हो गई, बाद में ये 18 दे रखा है, 54 दे रखा है, 27, तो सभी में 6 का भाग भी जाता है, 3 का भाग भी जाता है, 9 का भाग भी जाता है। तो या तो आप इसको ऐसे करोगे 12 ये 6 जोड़ दिया, उसके बाद में इसको जोड़ोगे तो प्लस का 9 आ जाएगा, तो ऐसे नहीं करना है। देखो इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखोगे ना, तो 12 गुणा 3 कितना हो गया, 36 हो गया, आगे वाली संख्या आ गई, ठीक है। अब 36 में 2 का भाग दे दिया तो 18 आ गया, आगे वाली संख्या आ गई। अब 18 को फिर से 3 से गुणा कर दो तो 54 आ गया, आगे वाली संख्या आ गई। अब देखो 2 का भाग दिया था ना अपन ने, इसलिए 54 में फिर से 2 का भाग दे दो, कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। अब 27 जो है ना, इसमें देखिए पहले 3 से गुणा किया था, फिर 3 से गुणा किया था, इसको फिर से 3 से गुणा कर दो, 27 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। ये आपको ऑप्शन सेकंड में दे रखा है और यही अगली संख्या आ जाएगी 81, इसका आंसर आएगा।
उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ नया ही जानने को मिला होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करने के साथ साथ में अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना, ताकि नेक्स्ट पार्ट इसका आपको जल्दी ही प्रोवाइड हो सके और अपने सभी दोस्तों को इसका बेनिफिट भी मिल सके। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।